AJ Tattoos Art। टिप नंबर 6 ये है कि राइट टूल, हमेशा सही टूल भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव कलर्स खरीदें, एक्सपेंसिव पेंसिल्स खरीदें, एक्सपेंसिव ब्रश खरीदें या एक्सपेंसिव ड्राइंग बुक खरीदें। आपने अगर स्टार्ट किया है तो जस्ट आप एक नॉर्मल लोकल स्टेशनरी से एक बुक ले लीजिए जिसके ऊपर अपन स्कूल में ड्राइंग्स बनाया करते थे, जो बच्चों की एक ड्राइंग बुक्स आती है, आप वो ले सकते हैं। जस्ट आपको अभी सिर्फ आपकी शुरुआत है। आपको ज़रूरी नहीं है आप इतनी हाई प्रोफेशनली बुक खरीदें या ग्रेफाइट पेंसिल्स खरीदें। आप नॉर्मल पेंसिल्स जो आपको नॉर्मल लोकल स्टेशनरी पे मिल जाएगी, आप वो सब से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। टूल्स मैटर नहीं करता है। जो चीज़ आप महंगी पेंसिलों से कर सकते हो वही चीज़ आप चीप पेंसिलों से भी कर सकते हो। तो ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि आप महंगे टूल्स खरीदो, महंगे इक्विपमेंट्स खरीदो तो आपका काम अच्छा होगा। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नॉर्मल पेंसिल, नॉर्मल ड्राइंग बुक और नॉर्मल टूल इरेजर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये जस्ट आपकी स्टार्टिंग है। तो टिप नंबर 7 ये है कि अगर आप पोर्ट्रेट सीख गए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका 1-2 महीने में अर्निंग आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको मेनली फोकस अर्निंग पे नहीं करना है। अगर आप सीख रहे हो तो आप उस पर फोकस नहीं कर सकते कि आप अभी पैसा इसका डायरेक्टली आप इससे कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको अर्निंग के ऊपर फोकस तब करना है जब आप अपने पोर्ट्रेट स्किल्स में परफेक्ट हो जाओगे, तब आप अर्निंग सोर्स के बारे में सोचना। बट फिलहाल आप जैसे सीख रहे हो, आपको 1-2 महीने हुए हैं, तो आप उस चीज़ के बेस पे एक्सपेक्ट मत करो कि आपके 1-2 महीने में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, आपको पूरा डेडिकेशन के साथ में पहले अपनी स्किल्स को परफेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो पाएगी। वो सेल्फ प्रमोशन और आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आर्ट को प्रमोट कर सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। तो हमारी टिप नंबर 8 ये है कि जब आप कोई सा भी एक नया आर्टवर्क बनाते हैं तो उसको दूसरे आर्टिस्ट लोगों से कंपेयर मत करो। उसको कंपेयर करो अपने रीसेंट वर्क से या अपने खुद के वर्क से। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे आर्टिस्ट के लेवल पे इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। सो आप दूसरों से कंपेयर करने की बजाय अपने खुद के आर्ट वर्क से अपना आर्ट कंपेयर करें। खुद से ये सवाल करें कि क्या मैंने इसमें अपना 100% दिया है? क्या ये नया आर्ट वर्क मुझे अपने दिल से सेटिस्फाइड कर पा रहा है? क्या मैंने इसमें अपने सारे एफर्ट लगाए हैं? तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए, अपने आर्टवर्क को रख के, क्योंकि आपका आर्टवर्क आपसे ज़्यादा अच्छा जज कोई नहीं कर पाएगा। तो आप इसको अपने पुराने आर्टवर्क से कंपेयर करो और देखो कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं या इसमें क्या कमी है। तो ये आपको खुद से क्वेश्चन करोगे, खुद के आर्टवर्क से कंपेयर करोगे तो ही आपको इसके आंसर्स मिल पाएंगे। तो इससे आपका आर्ट और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो मेरी यही टिप है कि कभी भी कंपेयर करो तो आप दूसरा आर्टिस्ट से मत करो, आप अपना कंपेरिजन खुद से करें, क्योंकि आपकी लाइफ में आपसे बड़ा आपका कोई चैलेंजर नहीं है। तो मेरी टिप नंबर 9, एज यू बिगिनर, आप जब भी पोर्ट्रेट बनाने बैठो तो हमेशा फ्रंट प्रोफाइल वाली फ़ोटो से ही स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपका स्टार्टअप है। आप नए सीख रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि आप आईज, लिप्स, नोज़ और जो फेस के बाकी एलिमेंट्स है वो आप इजीली ड्रॉ करना सीख जाओ। तो उसके लिए आपको फ्रंट प्रोफाइल वाला फ़ोटो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उससे आपको बहुत सारी सिमेट्री मिल जाएगी, बहुत सारे रेशो प्रॉपर मिल जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में और बहुत सारी टेक्निक्स सीखने में। अगर आप बिगिनर हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप फ्रंट प्रोफाइल के फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करें, उससे आपकी स्किल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये थी मेरी टिप नंबर 9 कि अगर आप नया सीख रहे हो तो सबसे पहले फ्रंट फेसिंग वाला ही ड्रॉ करो। आप बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्सपेक्ट रेशो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अगर तो अदर प्रोफाइल वाले फ़ोटोज़ बनाओगे लेफ्ट या राइट के, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में। तो हमारी लास्ट टिप नंबर 10, बेसिक ऑफ कंपोजिशन। अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको कैसे एक फ्रेम के अंदर कंपोज करना है, मतलब कैसे एक फ्रेम के अंदर आपको उसको सेट करना है, उसको जमाना है, ये होता है कंपोजिशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पोर्ट्रेट को रियलिज्म टच देने के लिए। ये सब सीखने के लिए एक टिप है कि आप उसको ऑब्जर्व करो। आप अलग अलग एंगल से फेसेस को देखो, अलग अलग लाइट सोर्स से आप फेस पे बनने वाली शेडो, हाइलाइट्स और मिड टोन और जो शेड्स हैं आप उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हाईलाइट होता है, कहाँ पे शेडो होती है। तो इससे आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग के अंदर एक 3 डायमेंशनल लुक आएगा, तो जो आपको बहुत रियलिज्म की ओर लेके जाएगा। तो ये तो खैर बहुत ज़्यादा डीप वाला नॉलेज है, बट आप बेसिकली, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आप अलग अलग चेहरे देखो, उनका फेस का टेक्सचर कैसा होता है, यंग स्किन का टेक्सचर, ओल्ड स्किन का टेक्सचर,
डार्क टोन और लाइट टोन, इसमें हाईलाइट्स, मिड टोन और डार्क टोन कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें आप देखोगे तभी ऑब्जर्व कर पाओगे। तो आप अलग अलग रेफरेंस इमेजेस देखो या फिर आप खुद की सेल्फी लेके आप उन चीज़ों को अलग अलग एंगल से एनालाइज कर सकते हो। एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए यह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी मेरी 10 बेहतरीन टिप्स एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मेरा एम है इस वीडियो को लेके 100 लाइक्स का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आई होप मैं उसको अपने आने वाले वीडियो में सॉल्व कर सकूँ। साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ,